मुख्यमंत्री यहाँ कुछ राढ़ और चंडाल लोगों को फिटा दिया है, जो हम लोगों को जाने के लिए चंडाल कहते हैं, चंडाल से कम नहीं है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। दूसरे लोगों को मदद फैसिलिटी देने के लिए झारखंड राज्य अलग किए हैं। मांग रहे हैं, मांगना है, देना उसका फर्ज है। सरकार तो गणेश में जो सेशन होगा उसमें हम तीनों स्टेट का बिल लाएंगे और उसके बाद झारखंड अलग हुआ। छोकरा नहीं जानता है तो पानी कितना हम लोग पिए हैं, दूध पिए हैं, वो समझ ले। जो भी आंदोलन में पकड़ा उन लोगों को मौत हो गया, उन लोगों को जय बजरंग बली उठा करके इसको फेंक देंगे, जाएगा हेमंत सोरेन का चलेगा। और तब तक चलेगा जब तक झारखंड आंदोलनकारियों का मांग चिलचिलाती धूप में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। आपको हम विजुअल दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आंदोलनकारी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ इस और प्रशासन है, उस और संघर्षकारी है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनकी क्या मांगे। आपको हम बता दें कि यहाँ से 100 मीटर दूरी पे लोक भवन है और ये मोराबादी का सड़क जाता है। साथ ही यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पे जो राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन का आवास है, ये लोग अपनी मांग को लेकर हेमंत सोरेन की आवाज आ रहे पर इनको रोक दिया गया है। ये लोग सड़क पे चिलचिलाती धूप में, हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे आखिरकार आप लोग चिलचिलाती धूप में क्यों आप लोग यहाँ पे सड़कों पे आप हैं, इन मांगों के साथ आप हैं? अरे हम लोग की सीधी मांग है कि झारखंड आंदोलनकारियों को समान पेंशन जो है लागू किया जाए, जेल के बाध्यता जो है वो समाप्त किया जाए। यही तो मेन हम लोग का मुद्दा है। क्या आप लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है? आप क्या आप लोग सीएम से मिलना चाहते हैं पर आपको यहाँ पे रोक दिया, तो क्या आप सीएम से मिल पाएंगे क्या? देखिए बात हो रही है, देखते हैं कब तक होता है। जी यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको विजुअल एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कड़कती धूप में और इस और प्रशासन है। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्यों आप यहाँ पे परेशान हो रहे चिलचिलाती धूप में, ऐसा क्या मजबूरी आप बनी कि आप चिलचिलाती धूप में खड़े हैं? वजह यह कि साफ सुथरी मांग है। हम लोगों ने संघर्ष करके झारखंड को अलग राज्य बनाया और इसका फायदा आदरणीय स्वर्गीय गुरुजी के तत्वाधान में हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन आज तक हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग इस संघर्ष के बदौलत अपना करियर को समाप्त किए, लड़े, झारखंड हुआ और हम लोग को मांग है कि हम लोग इस सम्मानजनक स्थिति में सम्मानित किया जाए, सम्मान मिले, पेंशन मिले, हमारे बाल बच्चों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन सुनिश्चित हो, हक मिले, यही मेरी मांग है। और जब तक हमारी मांग को सुनी नहीं जाती, जब तक हमारी मांग को सुना नहीं जाता, तब तक जो है हम लोग इसी चीज पर बैठे रहेंगे, आत्मसम्मान समर्पित कर देंगे हम लोग, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक मेरी मांग को सरकार नहीं मान लेती। क्या है मांग? क्या है मांग है कि हमारे जो है 50,000 रुपए देकर के सम्मानित किया जाए, हमारे बच्चों को भविष्य को जो सरकारी नौकरियां में जगह मिले, रिजर्वेशन हो और हमारे को सम्मानजनक 50,000 महीना पेंशन मिले। क्यों धूप में खड़े हैं? देखिए हम आपको लगातार दिखा देते हैं कि इस प्रकार से लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना कि फिलहाल ये लोग सीएम आवास की ओर जाना चाहते हैं पर इनको रोक दिया गया। अब देखने वाली बात होती क्या इनकी जो मांगे है वो सीएम आवास से मिलकर पूरी हो पाती है या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह से। मैं तब खुद स्वयं 1992 से आंदोलन चलाया और ऐसे मोराबादी मैदान में जब स्टेडियम वगैरह नहीं था, पूरा भरा हुआ था, 1 लाख से ज्यादा शहर में घूम रहे लगातार। और ये झारखंड जब सरकार ने मान लिया 1999 में हम लोगों ने धरना दिया दिल्ली में। हमारे नेता स्वर्गीय चित्तरंजन मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मिलाया, राष्ट्रपति से मिलाया, गृह मंत्री से मिलाया और उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नेक्स्ट में जो सेशन होगा उसमें हम तीनों स्टेट का बिल लाएंगे और उसके बाद झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग आंदोलन में लाखों लोग भाग लिए हैं, यह नहीं आज तो 40-42 हजार ही चिन्हित किए गए हैं और जो सब जेल नहीं है, बात सही है, लेकिन झारखंड आंदोलन में बहुतों को थाना में रखा गया, स्कूल में रखा गया, जगह में चले जेल में नहीं रहने के चलते कहाँ कहाँ रखा गया। लोग रेल रोको, रास्ता रोको में भाग लिया, वे भी अगर आंदोलनकारी है, वे भी आंदोलनकारी हैं। अगर नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन ये झूठा रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, बोगस है। मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ, लाखों लोगों ने भाग लिया है आंदोलन में, सभी लोगों को पेंशन मिलना चाहिए और जो जेल की बाध्यता है उसको खत्म करना चाहिए। जो सुविधा एक ही समय में ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड बना राज्य,
उसी समय ये झारखंड बना। हालांकि वनांचल के नाम से बिल आया था। मैंने 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में 51 संशोधन दिया वनांचल के खिलाफ और तब ये झारखंड बना। उस समय शिबू सोरेन हमको गोदी में लेकर के नाचने लगे थे कि आज हमारा इज्जत बचा दिया। भाई इज्जत बचा दे। मैं कहना चाहता हूँ ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, अपने तो आंदोलन किया नहीं झारखंड का, उन बच्चे थे वो, लेकिन उनके पिताजी ने आंदोलन किया है। शिबू सोरेन जी ने एक आंदोलनकारी के बेटा हैं। आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसीलिए अभी भी समय है मुख्यमंत्री जी सबको बुला ले, इनके प्रतिनिधि को, और बात करें और ये पेंशन देने का ऐलान करें, जेल की बाध्यता को खत्म करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक झारखंड आंदोलनकारियों का मांग नहीं माना जाएगा। मेरा होने वाला मेरे आवास का, इसके पहले बुला के बात करते, मत करो। हम तुम्हारी बात को उनके नेताओं को बुलाते और जनप्रतिनिधियों को बुला करके बात करते और समाधान कर सोचते, समाधान करने की बात करते, लेकिन उन्होंने नहीं करके ये जो चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया है, पुलिस खड़ा कर दिया है। कब तक पुलिस रोकेगी आंदोलनकारी? क्या लगता है? अरे झारखंड अलग आंदोलन में पुलिस नहीं काम कर रही थी, क्या कर रही थी? लेकिन रोक सकी? रेल रोका गया, रास्ता रोका गया, 100 घंटा जाम किया था 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक हम लोगों ने 1998 में। हजार लाखों लोग भाग लिया था उसमें, पुलिस नहीं रोक सकी। रेल को रोका, रास्ता को रोका, जाम रहा, जीटी रोड जाम रहा, राजधानी को रोका गया, तो रोक सका पुलिस? पुलिस नहीं टिका। कितना दिन पुलिस रोक सकती है? कितना दिन पुलिस को रोक सकती है? इसीलिए हम मुख्यमंत्री से बार बार अपील करते हैं कि लोगों को बुलाएं, अब बुला के बात करें, इनकी समस्या का समाधान करें, आंदोलनकारियों को सम्मान दें, आंदोलनकारियों को समान पेंशन दें, जेल की बाध्यता को खत्म करें। यही मुझे करना। अभी आपने बात की हमारे नेता मिश्रा, काहे गरमा गए? गरमा तो इसलिए गए हैं, हम लोग 25 साल गुजार दिए, 25 साल बीत गई, झारखंड अलग प्रांत हुई है, लेकिन आज तक हम लोगों को मान और सम्मान नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिला, और यहाँ लोग रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि झारखंड का आंदोलनकारी का बेटा शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, हम लोगों का छोटा भाई है। उनको समझना चाहिए, शपथ ग्रहण करने समय वो देश का और राज्य का कल्याण करने की कसम खाया था। तो उनको मुख्यमंत्री छोड़ के मूर्ख मंत्री बोल, हाँ, ये तो महामूर्ख मंत्री ये बन गया है, जिसको दिन और रात उन्होंने सूझ रहा है, तो मूर्खे मंत्री ना होगा? इसको क्या गरीब और क्या धनी, क्या आराम उन्होंने नहीं चल रहा है। यहाँ रांची राजधानी में नीचे जमीन पर रोड नहीं बन रहा है, ऊपर में चल रहा है, और हम लोगों को क्षेत्र में गांव में पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे बच्चियों को, गर्भवती माँ को हॉस्पिटल लेना जाना नहीं बन रहा है। तो क्या विकास हुआ है? इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। तो सरकार को चाहिए अपना गलती को सुधारे, और नहीं तो ये ज़्यादा दिन नहीं है। यहाँ अपना पार्टी का यहाँ मतलब कि ये बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानत सीज हो जाएगा। अभी आप लोग हाँ, हम लोग मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो जेल में बंद, हम लोगों को गेट बंद कर दिया। बेड बंद करने वाला कौन होता है? हमको 5 बजे यहाँ आपको हम सचिवालय पहुँचे थे, वहाँ से हम लोगों को पालकोट से हम लोग 20 आदमी आए थे, रात कल से आए थे, रात डोंडा में रुके हुए थे। और फिर जब आए वहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि आंदोलनकारी है, हम लोग को खदेड़ दिया गया है। वहाँ से कोई CBI रिपोर्ट लिया कि हम लोग को हम सिद्धू कानू में टिके हुए थे, प्रशासन इसको CBI कर हम लोग को खदेड़ के भगा दिए कि आंदोलनकारी है, हड़कंप मचाएगा। हम लोग हड़कंप मचाने वाले नहीं है। आप लोग पहले भी विधानसभा घेराव किए? हाँ, पहले भी विधानसभा किए थे हम लोग। बोले नहीं जवानी में हुड़दंग मचा भी बुढ़ापे में करेंगे। हाँ, बोले नहीं। हाँ, तो हम तो बहुत बोल रहे कि बहरिया लोग जितना था साल हम लोग को भगा दिया, वो लोग तक हम लोग देते। तो झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गए, हाँ? अभी तक आप लोग मान सम्मान नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला। तो दोषी कौन है? दोषी तो नहीं देने वाला है, मांगने वाला दोषी तो नहीं है। हमारे दृष्टि से पत्रकार भाइयों लोग दोषी सरकार है। हम लोग मांग रहे हैं, मजदूरी किए हैं, अलग किए हैं, उसका बाप के साथ काम किए हैं, तो हम लोग मांग रहे हैं, मांगना है, देना उसका फर्ज है। सरकार तो बोलती है झारखंडियों की सरकार, झारखंडी हित की बात भी करती है। हाँ, झारखंड क्या है, डेमोक्रेसी वही है, प्रजातंत्र शासन का, प्रजातंत्र का नेता काम कर रहा है, तो प्रजा का हित नहीं करना चाहिए। आज जैसे किसको लगा दिया, इसको लगाने कौन बोला था?
हाँ, तो हमको इससे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री यहाँ कुछ राढ़ और चंडाल लोगों को फिटा दिया है, जो हम लोगों को जाने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक के लिए रोका जा रहा है, जो संवैधानिक कानून के विरुद्ध है। हम इस मामला को लेकर न्यायालय की ओर दौड़ भी कर ऐसा तो सकते नहीं हैं। है कि आंदोलनकारी शिबू सोरेन गुजर गए तो आप लोग का बात भी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है? नहीं, सब खुद नहीं जाएगा। आज तक शिबू सोरेन को मान सम्मान ये लोग नहीं दिलाया, तो क्या अच्छा काम किया है? अपना बाप को नहीं चिन्हा तो हमको चिन्हेगा? क्यों चंडाल, जिसको चंडाल कहते हैं चंडाल से कम नहीं है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। अपना भाई को नहीं चिन्ह रहा है तो हम लोग, अरे हमने 75 साल गुजारने वाले हैं, आपको 40 साल का नया छोकरा नहीं जानता है तो पानी कितना हम लोग पिए हैं, दूध पिए हैं, वो समझ ले। हम लोग चाहें जय बजरंग बली उठा करके इसको फेंक देंगे, जाएगा हेमंत सोरेन का कपार में गिरेगा। गांव में हम लोग चल जाते हैं, एक खराब संदेश लोग गांव में मूड कट जाएगा, जितना बाहर नौकरा वाला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? इस सब का हेमंत सोरेन का जिम्मेवार होगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा प्रधान। कहाँ से हैं? हम पंपापुर पहाड़कोट से हैं और प्रखंड 1985 से जेएमएम का सचिव थे, अभी झारखंड आंदोलनकारी का सचिव लोग हैं। पूछेंगे कि आंदोलनकारी में आप क्या किए थे, आंदोलन जब हो रहा था उसमें क्या किए थे, हाँ। कैसे प्रमाण दीजिएगा आप? हाँ, हमारे पास में उसका बाप का फोटो है, शिबू सोरेन का। हम लोग उसके साथ में तो राजनीति, मेरे साथ भी है तो हम हाँ। मान लेंगे। नहीं, हम लोग पेपर का कटिंग है, हम लोग रिकॉर्डेड है, बहुत सा सबूत मेरे पास है। हम लोग ट्रेन को पोखरा में बंद करने का काम किया था, अगर झारखंड नहीं होगा तो हम लोग करके नहीं करेंगे। लालू यादव बोलता था कि हम लाशपुर झारखंड बनेगा तब होगा, लेकिन हम लोग ने लड़ करके झारखंड को अलग प्रांत बनाया है। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नंद कुमार महतो है। नंद कुमार महतो है। आप कहाँ से आए हैं? हम चास से आए हैं। चास से आए हैं? हाँ। बोकारो चास ना? जी। बोकारो चास से आए हैं। तो आपको नहीं पता है कि झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र का लाता है, आदिवासियों के लिए बनाया गया है, आदिवासी मुख्यमंत्री है। आप इसको कैसे बोल दे रहे हैं कि बिहारी इसको बना दो, हम लोग को बिहार में? आप बोल रहे हैं कि हिंदी भाषा बोल रहे हैं, बिहारी भाषा, इसलिए आप तो नहीं चलेगा यहाँ, बिहारी नहीं चलतो, बिहारी भाषा नहीं चलतो, नैरेटिव नहीं सुने आप? हमने बिहार वही लोग तो राज्य का राजा, भाषा न चले या नहीं चले, लेकिन राज तो वही लोग का है, बिहारी का ही तो राज है साहब। ये हेमंत सोरेन तो रिमोट कंट्रोल है साहब, हेमंत सोरेन कहाँ राज चला रहा? ये तो हेमंत सोरेन साहब ये रिमोट कंट्रोल है, ये तो राहुल गांधी चला रहा है झारखंड को सर। राहुल गांधी चला रहा है झारखंड को? हाँ, ये तो इसका बस में राहुल गांधी कैसे चला रहा है जी? ये तो रिमोट है हेमंत सोरेन, इसका क्या होगा? इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री आपको मिले हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अब तक का सबसे झारखंड में 10 को मुख्यमंत्री बनाना, उसमें सबसे भ्रष्ट है। वादा जो करता है उसको निभा नहीं सकता, खाली झूठ मूठ का वादा करता है, झूठा आश्वासन दे के साथ। मुख्यमंत्री हम लोग बनाए, झारखंड राज्य हम लोग करवाए, और आज अपने आप को बहुत बड़ा माने क्या बोलते हैं, राजशाही बना रहा है। जहाँ हम है सो हम है, तो ऐसा थोड़ी ना होने देंगे, राजशाही बनने देंगे। या हम लोगों को इज्जत मान सम्मान पेंशन दे, और नहीं तो जो हम लोग बिहार जो था राज वो हम लोगों को बिहार कर दे। हम लोग झारखंड राज्य से कोई मतलब नहीं। अगर कैसे नहीं बिहार होगा? अब मुख्यमंत्री जाने ना कैसे बिहार होगा नहीं होगा से, वो तो हम लोग झारखंड में रहने लायक नहीं है। क्या हम लोगों को फैसिलिटी है? क्या दूसरे लोगों को नहीं दूसरे लोगों को मैंने फैसिलिटी देने के लिए झारखंड राज्य अलग किए हैं ने? कम से कम झारखंड जो अलग राज्य किया है उन लोगों को फैसिलिटी दे या नहीं दे? उत्तराखंड में तो दे रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों को मांग है प्रत्येक साल 50,000 दे और एक परिवार को सर्विस दे। सरकार 2,500 महिला सम्मान नहीं दे पा रहा, आपको 50,000 कहाँ से देगा? महिला सम्मान तो नहीं वो क्या है? नहीं वो क्या है? वो महिला सम्मान हम आपको एक
बोलिए ना, एक एक करके बोलिए आप लोग। अगर एक एक बोलिएगा तो महिला हो जाएगा। सम्मान योजना को वो खुद अपने से घोषणा किया था। वो किसी का तो मांग नहीं था। वो जबरदस्ती बोला कि वोट लेने के लिए हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। और हम लोग को जो मांग जो है झारखंड राज्य अलग करके आज आपको राजगद्दी में बैठाए हैं, तो हम लोगों को इज्जत मान सम्मान मिले या नहीं मिले, सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले, हम लोगों को आप लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? आप लोग कौन भाषा बोलते हैं? हम लोग झारखंडी भाषा बोलते हैं। नहीं, झारखंडी नहीं बोलते हैं। अभी आप बिहारी भाषा आप बिहारी बोल रहे हैं, तब ना बिहार में जाने के लिए बोल हम रहे हैं। लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। देश में बिहारी बोलता है तो पूरा देश हम बिहारी लोग है। बिहार नहीं बोलते हैं, देश में तो हिंदी बोलता है। समझे न? हम लोग बिहारी भाषा नहीं बोलते हैं। तो फिर आप बिहार में जाने के लिए कैसे कह रहे हैं? कैसे नहीं करे? जब हम लोगों को नहीं मांग नहीं पूरा होगा तो बिहार राज कर देने, झारखंड राज को हटा देने। कैसे हटा देगा? कैसे हटा देगा? जिस तरह से हो गया है झारखंड लड़ के लिए आएगी। तो लड़ के लिए है तो कहाँ अधिकार हम लोगों को है? झारखंडियों के हित के लिए झारखंड बना है। कहाँ हित, क्या हित? जो जिसका घर में शहीद हुआ है, जो आंदोलन करके राज अलग किया है, कितने कितने माँ को बेटा चल गया, कितने लेडीज विधवा हो गई है, कितने माँ को कोख उजाड़ हो गया है, कितना झाग मने झाड़ी पहाड़ पर्वत भूख प्यास से लड़ करके आंदोलन के जो भी आंदोलन में पकड़ा उन लोगों को मौत हो गया, उन लोगों को कितना भी चला गया, उसका फैमिली बचा हुआ है, कुछ आदमी बचा हुआ है। सीएम से मिलने का कार्यक्रम था आप लोगों का? सीएम से सीएम से हाँ। कहाँ दिया? मुख्यमंत्री से कहाँ दिया मिलने के लिए? तो आप लोग कैसे जाइएगा, कैसे अपना बात पहुंचाइएगा बताइए? नहीं पहुँचाएंगे, रोड जाम करेंगे, अपने आप को पहुँच जाएगा, आने के बाद पहुँच जाएगा। और सुनिए, जान दे करके अगर यदि झारखंड आंदोलन किए हैं तो जान लेके भी करेंगे और जान दे के भी अपना इज्जत कहाँ से आए आप? हम लोग बोकारो से आए हुए हैं। पूरे विधानसभा रांची